आज सांसद अजय भट्ट ने कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक ली। इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की। विधायक रुद्रपुर सिंह अरोड़ा ने कहा कि वार्ड नंबर 6 में अभी तक शुद्ध पेयजल सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और ये भी कहा कि जो वहाँ की पाइपलाइन बिछाई गई है वो भी ब्लॉकेज है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें कई काम दे दिए गए हैं। इस मामले में रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई की जाएगी, यह बात सांसद ने कही है। बैठक के बाद जब सांसद से पत्रकारों ने सवाल किया कि खटीमा में करीब 24 यूनिट लगी है जिससे कि महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके, जिनमें करीब 20 यूनिट बंद है, इस पर सांसद ने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को बुलाकर इसकी समीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सांसद ने पेयजल, ऊर्जा निगम, जल संस्थान तमाम विभागों की समीक्षा की और उन्होंने विकास कार्यों को तेजी लाने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बैठक में जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। आपको बता दूं कि बैठक में शक्तिगढ़ नगर पंचायत के ईओ नहीं दिखाई दिए, मौजूद नहीं थे, अनुपस्थित पाए गए, तो उनका वेतन काटने के निर्देश दिए। सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर में ऊर्जा निगम के कार्यों की समीक्षा की और कार्यों को जिस तरह से लापरवाही पाई गई थी उसे लेकर सांसद ने काफ़ी नाराज़गी जताई और उन्होंने शासी अभियंता से कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। एक बहुत प्रमुख समस्या जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर में जल, और उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। प्रमुख समस्या उसमें लीकेज की है कि अधिकांश गांव में लीकेज की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पे पानी भर जा रहा है, पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। साथ ही साथ जो उसकी पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को तोड़ा गया, उसका पुनर्निर्माण न होना, इसके कारण से गांव के लोगों को चलने में समस्या आ रही है। जबकि उन सड़कों का पुनर्निर्माण करके देना इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके कार्य उसमें आता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इस पे चर्चा हुई और इस पे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरे विधानसभा का एक स्टेटस बनवा के कि कौन सी योजना में लीकेज और कौन सी योजना में सड़क की समस्या, उसके समाधान करने के लिए पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है टारगेट कैंप क्षेत्र। वहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 6 वार्डों में पानी की सप्लाई लगभग ना के बराबर है। अधिकांश जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें लीकेज है, ब्लॉकेज है और काफी लंबा समय हो जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो उस पर भी आज चर्चा हुई। उसमें 15 अप्रैल तक का समय उन्हें दिया गया है और 15 अप्रैल तक वह टाइम कैंप क्षेत्र की ये जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइंस हैं उनकी समस्याओं का समाधान करके और मुझे वहां क्षेत्रीय निरीक्षण कराएंगे और उम्मीद है कि तब तक इस समस्या का समाधान है। एक ध्यान में ये भी आया कि ठेकेदारों का गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया और उसमें एक ही ठेकेदार को कई कई काम मिल जाना या उनके द्वारा नीचे जो पेटी में दिए जाते हैं ठेकेदारी, वो एक ही ठेकेदार कई बड़े ठेकेदारों के काम पकड़ लेते हैं, जिसके कारण से वो काम नहीं कर पा रहे। तो इस पर भी माननीय सांसद महोदय ने रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा। अभी अतिशीघ्र हम लोग बैठक रखने वाले हैं। मैंने आज कहा भी है कि सिडकुल के जो हमारे यहाँ के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी मैं कहने वाला हूँ कि वो यहाँ आके सारी चीज़ों की समीक्षा करें। ये बात आज तय हुई है, वो आएंगे, सारी बातों का पता लगेगा कि उसका कारण क्या है।